बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन चैवंतो मित्राग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य समंतरुद्ध स्वामी महान समीचीन आर्स ग्रंथ रतन कांड श्रावकाचार्य जी में एक सूत्र लिखते हैं। अज्ञात मनोव्याप्ति मपाकृत मिथायथम जी शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। आज यह नादिनी नंदन बन चुकी है। एक समाचार मिला मुझे कि कहाँ विशुद्ध सागर जी गांव में चातुर्मास करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा वो गांव नहीं है, वो नंदन वन है। जहां पर तीर्थंकर ऋषभ देव इस युग के पुराण पुरुष आदि परमेश्वर जब से भूमि पर किसी महापुरुष का जन्म नहीं हुआ था तब प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था। न बलभद्र का जन्म हुआ था, न नारायण का जन्म हुआ था, न कामदेव रुद्र का किसी का भी जन्म नहीं हुआ था। तब भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म हुआ था। इस युग के प्रथम युग ब्रह्मा युग सृष्टा कोई है तो तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान है। अभी तक आपने सुना था, संतोष पाटिल सुना था लोगों के मुख से कि भावना भाने की भाले की भावना पूरी होती है। चंदना आंसू गिरा रही थी तो वर्धमान पहुंच गए। सबरी आंसू गिरा रही थी, राम पहुंच गए। जिनसेन आंसू गिराए तो मित्र विशुद्ध सागर ना पहुंचे, ये हो नहीं सकता था। गिरार क्षेत्र में गिरार क्षेत्र में तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी थे। वो कहा तुम्हारा मुमुक्षु सागर सागर भाई गिरार क्षेत्र में तीर्थंकर ऋषभ देव थे। ये लोग चेहरा छोटा किए आए थे। बोले यहाँ का वातावरण देखकर लगता है कि शायद महाराज आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने इनसे कहा आदिनाथ से आदिनाथ के चरणों तक, गिरार जी के आदिनाथ से लेकर के नादिनी के आदिनाथ स्वामी तक, और जब ब्रह्मचारी सम्मेद विचार कर रहा है बेटे के चरणों में तो पिताजी के चरणों में अपने आप आ गए। गोमटेश बाहुली के चरणों में जब भाई ने विचार किया था उसे पता ही नहीं था इस क्षेत्र का मैं भट्टारक बनूंगा, लेकिन सत्य है जम्मू देशे जैन बिहाने ने राणम रियदम्बा जन्मा बा मरणम्बा। जिस देश में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधान से जिस वस्तु की नियतता है उसे इंदु वा जिनेंदु वा न इंद्र टाल सकते हैं ना जिनेंद्र टाल सकते हैं। आज किसी ने देखा ये अगवानी नादिनी की नहीं थी, ये समूचे दक्षिण भारत की अगवानी थी। कर्नाटक और महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की अगवानी थी। और ये पंच जो चातुर्मास है, ज्ञानी लोग कह रहे थे बोले नांदनी गांव का चातुर्मास है। ये नांदनी गांव का चातुर्मास नहीं, ये 700 नगरों का चातुर्मास है।
वही प्रणाम है। आपकी जिनसन जी सोच रहे थे, सुमेर समंत पाटनी जी, बालक आया मेरे पास, गुरुजी पानी बंद करा दो। मैंने कहा भाई तू भट्टारा के मंत्रवादी, हम लोग तो दिगंबर साधु हैं। बोले पानी बंद करा दो। भाई समझ, जब समूचा दक्षिण भारत मुस्कुरा रहा है और यहाँ की मुस्कुराहट जो ना उत्तर भारत में जा रही है, वहां के लोग देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक सज्जन आए अभी उत्तर भारत से, वो मालूम से क्या बोले, कहूं क्या, बुरा तो नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। मार साहब, एक सज्जन आए उत्तर भारत से, वो मुस्कुरा के बोले महाराज जी एक बात कहूं। नहीं कहो। बोले अभी तक दक्षिण भारत के आचार्यों ने उत्तर में जाके प्रभाव ना किए हैं। मतलब क्या आपका? बोले आचार्य शांति सागर महाराज जी उत्तर से दक्षिण से उत्तर जाके प्रभाव न किए, देशभूषण महाराज जी ने प्रभाव न किए, आचार्य विद्यासागर बाहुली सागर ने प्रभाव न किए, लेकिन एक कभी हमने शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा, इतिहास में भी नहीं आया कि उत्तर से आकर के दक्षिण में प्रभाव न की हो। आपके चंद्रप्रभु सागर जी कौन से गांव में, जयसिंहपुर में विराजते, वो बोले महाराज जी कुछ हुआ है। तो कुंतु सागर महाराज जी कह रहे थे मालूम, कुंतुगिरी में। बोले बालक आपने फोटो तो देख लिया होगा, मैंने उनको सिर झुकाया, उनने से हाथ पकड़ लिया मेरा चेहरा। बोले बालक इस क्षेत्र में हुआ क्या है, इतनी प्रभावना कैसे चल रही है? मैंने कहा स्वामी आज चाहे शांति सागर से लेकर के वर्तमान के जितने मुनिराज हैं और भगवान ऋषभदेव से लेकर के विधियों में जितने मुनिराज हैं, ऐरावत क्षेत्र में जितने मुनिराज हैं, 3 कम 9 कोटि मुनियों का मैं भक्त हूं, उनको प्रतिदिन नमस्कार करता हूं, उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। सम्मेशगढ़ से संभव सागर जी का आशीर्वाद आया आज सुबह सुबह, कुंतु सागर जी का भी आशीर्वाद आया, पर मित्र सत्य है। मार साहब, क्या नाम मार साहब का? इनका इतना कठिन नाम है, अप्पा बघाटे। अपन क्यों अप्पा बघाटे जी? भोपाल में अपन लोग हैं कि गिरार में हैं कि नादिनी में हैं, कहाँ पर हैं? स्वप्न सा लगता है कि कहाँ दिल्ली का लाल किला और कहाँ नादिनी, और दिल्ली के मठ से वहाँ मैंने पढ़ लिया भगवान आदिनाथ की प्रशस्ति, उसमें सबसे ऊपर दिल्ली लिखा हुआ है। मतलब दिल्ली की गद्दी से लेकर के सारी गद्दियों का संचालन नादिनी मठ कर रहा है। सत्य है। 1991 में आचार्य विमल सागर महाराज जी, आचार्य गुरु विराग सागर महाराज जी, गुरु शिष्य का मिलन हो रहा था। जैसे आज नादिनी में भीड़ दिख रही है, ऐसे बहुत भक्त लोग आए हुए थे। तो भीड़ देख करके मैंने सोचा मैं छोटा सा साधु हूं, एक बच्चा बना बैठा ना, वो बस मैं ऐसे ही था उस समय। तो मैं जाकर दूर खड़ा हो गया, लेकिन गुरुओं की दृष्टि तो देखो, उन्होंने कुछ नहीं पूछा। विराग सागर जी, वो आपका छोटा साधु कहाँ है? बाप रे, आवाज मेरे कान तक आ गई। मैं दूर खड़ा था, आचार्य श्री बोले वो है सामने, यूं करके बुला लिया, और बुला करके अपने सीने से लगा लिया कि वो इतने बड़े आचार्य और हम जैसे बच्चे को अपने बच्चे से लगा करके मैंने पूछा गुरुजी आशीर्वाद दो, आपने मुझे बुला लिया। बोले बेटा तू जा भी जाएगा, जय जयकार होगा। उनके वचन हर व्यक्ति को जिसको बोल के वो ज्यों का तो होता है। इसलिए आज भगवान तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की नादिनी के भगवान का हमने चेहरा देखा एक बोर्ड पर,
मतलब बैनर लगे हुए थे ना, वहां पर मैंने भगवान का चेहरा देखा। मैंने कहा ये आदिनाथ सम्राट तो नहीं दिख रहे मुझे, ये आदिनाथ सम्राट नहीं दिख रहे, ये आदिनाथ राजकुमार भी नहीं दिख रहे, ये तो आदिनाथ मां मरदेवी के अंक सब निकले हुए थे, बालक आदिनाथ दिखाई दे रहे हैं। इतना सुंदर चेहरा उनका, मासूम चेहरा बनाया का शिल्पकार ने। जरूर इनके भट्टारक जितनी देवती देवता होंगे ना, इन पे खुश हो ना हो, लेकिन मेरे ऊपर तो विश्व के सारे देवता खुश हैं। क्यों खुश हैं मुझे मालूम नहीं है, पर ध्रुव सत्य है। महाराज साहब ऐसे मुस्कुराते रहना। उसको सागर को और खड़ा कर लो। सागर भाई, इनका चेहरा देखो। यदि ऐसे आप मुस्कुराते रहे तो मुस्कुराते मुस्कुराते चातुर्मास हो जाएगा, और मुस्कुराते मुस्कुराते पंचकणक हो जाएगा, और मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान का महाअभिषेक हो जाएगा। और भट्टारक जी, अब दक्षिण महासभा नहीं, नादिनी मठ नहीं, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण कर्नाटक नहीं, दक्षिण उत्तर कर्नाटक नहीं, और दक्षिण उत्तर महाराष्ट्र नहीं, अपितु पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत देश वो नादिनी में दिखाई देना चाहिए। गोमती बाहुली स्वामी मुस्कुराएंगे। यदि यहाँ की तुम्हारी देवी चक्रेश्वरी तो वहां भी मालूम कुष्मांडी है, फिर दोनों मिलकर के वो भी सोचेगी जब बेटे का अभिषेक होता है तो यहाँ मंगल मंगल होता है, आज उनके पिता का अभिषेक है, तो दोनों देवी देवता मिलकर के भगवान के मौसम में कोई के सिर में ना आए, स्वयं आके भगवान के ऊपर रत्नों की वर्षा करें। सिर में आने वाले तो ढोंगी होते, समझ गए ना। इतना कोई भाग्यवान नहीं है पंचम काल में आज कि किसी के मस्तिष्क में आके देवता आने लग जाए। ये नाटकों में नहीं पढ़ना आप लोग। मैं उस पक्ष का आदमी हूं जो वो आए स्वयं, और भगवान ऋषभ देव पर जब अभिषेक की धारा गिरे और पुष्प वृष्टि नादिनी मठ का जिनसे न करे, यहाँ की चक्रेश्वरी आकर करे। बसा बहुत अच्छा कि आज ये मंगल ही मंगल है। आचार्य सोमदेव सूर्य ने लिखा, चाहे बुधवार हो, चाहे शुक्रवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे शनिवार हो, पर जहां पर परिणाम पवित्र होते हैं, गुरु शिष्य और समाज सब मुस्कुरा रही हो, वो संपूर्ण दिन मंगलवार ही होता है। मंगल ही मंगल है। आज इस नादिनी में हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सारी समाज, जैन समाज, जितनी समाजें हैं, पूरे देश को ये अखंडता का समाचार पहुंच चुका है कि एक ऐसा क्षेत्र है नादिनी जहां पर देश की संपूर्ण समाजों ने मिलकर के ये विशुद्ध सागर की अगवानी नहीं की है, ये भगवान महावीर की मुद्रा की अगवानी की है। और दक्षिण भारत में वो इचल करंजी का भैया हमसे कह रहा था, ऋषभ, बोले गुरुजी कुछ देख रहे हो हमने क्या, जो आप, और नीलेश क्या नीतेश पाटनी, बोले गुरुजी जो आप पूरे कर्नाटक महाराष्ट्र में घूम के आए हो ना, उसका फल ये दिखाई दे रहा है। मित्र, उसका फल नहीं है, ये भगवान ऋषभ देव के समुद्र में दिव्य धुनी खुरी हुई थी कि जब चक्रवर्ती भरत को 16 स्वप्न आए हुए थे, और 16 में एक स्वप्न था कि बछड़े रथ को खींच रहे हैं। चक्रवर्ती भरत समुद्र में जाके प्रश्न करता, स्वामी मैंने 16 स्वप्न देखे, उन स्वप्न में एक स्वप्न देखा है कि गाय बैल के बछड़े, गाय के बछड़े छोटे छोटे रथ को खींच रहे हैं। चक्रेश, कुछ स्वप्न उसी दिन फलित होते हैं, कुछ स्वप्न तीसरे दिन फलित होते हैं, कुछ स्वप्न
16 वर्ष के बाद फलित होते हैं, कुछ 12 वर्ष के बाद फलित होते हैं, पर तुम्हारा स्वप्न पंचम काल में फलित होगा। भरत चक्रवर्ती का चेहरा उदास हुआ, स्वामी ऐसा कैसा होगा? बस जब भरत क्षेत्र में कलयुग आएगा, पंचम काल, उस काल में धर्म के रथ को खींचने वाले बछड़े होंगे, चाहे वीर सेवा दल हो, चाहे मित्र युवा मुनि हो, चाहे युवा बालक हो, राहु रोहित तो भी नांदनी का बछड़ा है। इन सारे के सारे बच्चों ने पूना से लेकर के नादनी तक बराबर मेहनत किए हैं। और जो लोग कहते थे, मुझे कहा गया बुंदेलखंड में आप कहाँ जा रहे हो, उस देश की भाषा का पता नहीं चलता, मालूम देश का आता देश की भाषा का पता नहीं चलता है, भोजन का पता नहीं चलता है। अभी भी अच्छे सागर जी का समाचार आया, बोले विशुद्ध सागर जी साधुओं के आहार कैसे करा रहे होंगे? बोले मतलब, बोले उत्तर भारत का भोजन दक्षिण भारत भोजन में कितना अंतर है, लेकिन मित्र भोजन में अंतर हो सकता है, भाषा में अंतर हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति में कोई अंतर नहीं होता है, विशुद्धि में अंतर नहीं होता है। भाषा पौद्गलिक है, भाषा पौद्गलिक है, भोजन पौद्गलिक है, भक्ति आत्मा का परिणाम है।